तो दोस्त कैसे और सब बड़े होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 102। और यार ये लेक्चर छोटा ही होगा ना, तुमको वीडियो की ड्यूरेशन देख के पता ही लग रहा हो कि हाँ लेक्चर तो छोटा है, ठीक है। तो लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम, ऐसा स्पेसिफिक हम व्लॉग ऐप से रिलेटेड नहीं करने वाले हैं, है ना। हम एक जनरल चीज करने वाले हैं जो कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओगे फ्यूचर में उसमें वो आप करोगे ही करोगे, है ना, वो मस्ट है चीज। तो वो वाली चीज करने वाले हैं। अच्छा निशान भाई क्या करने वाले हैं यार, हम ना अपनी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, लाइक इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक तुम्हारा डीबी का यूआरएल, समझ में आ रही है बात। तुम्हारा डीबी का यूआरएल, सही है। तुम्हारा कोई भी एपीआई की, ठीक है, सही है। तुम्हारा लाइक हमने क्लाउडनरी यूज किया है, ठीक है, उसकी एपीआई की, उसमें क्लाउड का नेम क्या था, है ना। वो सारी चीजें हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। आप इनको ऐसे ही एक्सपोज नहीं कर सकते। तुम्हारा कोड लिखा है और उसमें साफ साफ एक अलग से दिख रहा है कि अच्छा ये तुम्हारी ये वाला डीबी का यूआरएल है, ये तुम्हारा एपीआई का की है, ये क्लाउड नेम है, जैसे कि तुम देख सकते हो ओपन रखा है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है यार, तुम्हारा कोई भी ये तीनों चीजें चारों चीजें जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक आप क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन ही ले लो। क्या कर सकता है बंदा, तुम्हारी क्लाउड पे वो सारी की सारी रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वहां पे तुम्हारे पे जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। वो तीनों तीन चीज चाहिए होती है, एपीआई की चाहिए होती है, क्लाउड नेम चाहिए होता है, और एक और चीज चाहिए होती है ना, सीक्रेट चाहिए होता है। तो वो तीनों की तीनों चीज क्या हो सकती है, वो अगर तुमने देख ली और तुमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम मेरे क्लाउड वाले अकाउंट पे ईमेल वगैरह वो सारी चीज कर सकते हो, ईमेल कर इमेजेस वगैरह सेंड कर सकते हो और वहां से गेट भी कर सकते हो, तुम्हारे पास वो एक्सेस है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सही है। तो तुम नहीं चाहोगे कि भाई ये ऐसे ही एक्सपोज रहे हैं, सही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है निशान भाई। और इसमें ऐसा पोर्ट नंबर भी हम लिखते हैं ना, पोर्ट नंबर भी, सही है। जो हमारा 3000 कुछ ऐसे पे चल रहा है, वो वाली चीज है। एंड और क्या है, फ्रंट एंड में भी होता है ना, फ्रंट एंड में भी होती है, तो बैक एंड की चीज होगी। और ये अभी बहुत कम है, जब जैसे जैसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे अपने व्लॉग ऐप को, चीजें बढ़ती जाएंगी। आप कोई सा भी ऐप देखोगे, सही है। हम काफी बार AWS यूज करते हैं ना, Amazon S3 वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी काफी सारी एपीआई की चीजें होती हैं, सही। अभी हम गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह देखेंगे तो उसका भी एक चीज होता है ना, उसके अंदर भी चीज होती है, लाइक अगर आपने स्विगी ऐप देखा होगा, उसमें हमने यूज की थी, है ना। तो उसमें हमने सारी की सारी चीजें यूज की थी, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह। सेम चीज फ्रंट एंड के साथ होती है ना, सेम चीज फ्रंट एंड के साथ होती है। फ्रंट एंड में क्या होता है भाई, फ्रंट एंड में तुम जैसे कि अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम डालते हैं अपना बैकएंड का बेस यूआरएल, है ना, बैकएंड का दोस्त बेस यूआरएल। राउट तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राउट तो ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो बेस यूआरएल होता है, तुम उसको ऐसे ही एक्सपोज नहीं कर सकते, ऐसे ही एक्सपोज नहीं कर सकते। उसको भी तुम एक ENV फाइल बनाओगे, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया है ना, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसको भी ऐसे नहीं डालूंगा, उसको भी मैं एक स्पेसिफिक फाइल में डालूंगा, सही है। तो ऐसे तुम कोई भी चीज नहीं रखोगे अपने कोड में जो कि तुम्हारा नुकसान करा जाए, नुकसान इन द सेंस वो चीजें यूज ना हो, है ना। वरना दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि तुम्हें बताया ये एपीआई की हो गई, डेटाबेस यूआरएल हो गया, कोई तुम्हारा डेटाबेस पूरा का पूरा रिसेट कर सकता है यहाँ से, सही है। और काफी सारी चीजें यूज कर सकता है, डेटाबेस का यूआरएल हो गया, ठीक है, फिर उसके अंदर से डेटा एक्सेस कर सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, काफी सारी चीजें हो सकती हैं अगर तुम्हारा डेटाबेस का ये आ गया। तो काफी क्रिटिकल चीज है। तो अब इसको हम सिक्योर कैसे करते हैं निशांत भाई, ये तो हो गई सारी ज्ञान वर्धक बातें, सही है। अब आप मुझे ये बता दो कि मैं इन सब चीजों को सेफ कैसे करूंगा, है ना। ये तो ठीक है, पहले मैं कोड में लेके चलता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, है ना। एग्जाम्पल भी तो देखना है भाई। तो ये भाई हम आ गए कोड में, ठीक है। सबसे पहले आता हूँ मैं कॉन्फ़िग, क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखी है तुम्हारी। यहाँ पे देखो भाई, साफ साफ मेरी की चमक रही है तुम्हें, मेरा सीक्रेट चमक रहा है, मेरा क्लाउड नेम चमक रहा है, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अब क्या होगा, मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर दूंगा, ये सारी की सारी चीजें आपको विजिबल होंगी, जो कि एक गलत चीज है ना, जो कि एक गलत चीज है। डीबी कनेक्ट में जाता हूँ, यहाँ जाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर ये तुम्हें मिल भी जाएगी ना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा निशान भाई, उसका एक सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है, बेसिकली कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये कहता है कि ये ना लोकल डेटाबेस का यूआरएल है, ये जो ये इसका इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, इसका लोकल होस्ट मतलब होता है ना। तो ये तुम्हारी लोकल मशीन पे चल रहा है, लाइक अभी एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो तुम्हें समझ में आएंगी चीज, है ना। ओथ फॉर्म दिखते हैं, ये ओथ फॉर्म में हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मार रखी है, ये रिक्वेस्ट मार रखी है,
सेम चीज है, ये लोकल होस्ट पे। अगर ये मैं डिप्लॉय भी कर, मतलब डिप्लॉय नहीं कह सकता, डिप्लॉय तो गलत वर्ड बोल रहा हूँ मैं। अगर ये सेम चीज मैं गिटहब पे डाल देता हूँ पूरा कोड, और किसी को ये दिख गया यूआरएल, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ना 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 दोस्त, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दिख जाए चलेगा ही नहीं। वो इसको क्या, ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मतलब जिस मशीन पे रन कर रहा है ना, उसका ही है लोकल होस्ट। मतलब तुम्हारे जो, जिस पे तुम इस समय वीडियो देख रहे हो, अगर तुम ये चीज करोगे तो वो तुम्हारे ही ऊपर से, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर देखेगा। लोकल होस्ट उसे बोलते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना इससे फर्क पड़ेगा। सही है, इन चीजों से फर्क पड़ेगा दोस्तों, इस चीज से फर्क पड़ेगा। ठीक है, और दिखाऊं तुम्हें, यूटिल्स वाले फोल्डर में जाते हैं। जनरेट टोकन में तुम क्या, ये एक सीक्रेट यूज कर रहे हो, इस चीज से फर्क पड़ेगा। ये डिकोड के लिए एक सीक्रेट यूज कर रहे हो, देखो JWT का बहुत ज्यादा खतरनाक सीक्रेट भैया है। ठीक है, ये इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी एक जगह जाएंगी, उस जगह का नाम मैं भी तुमको बताऊंगा। टेंशन वाली बात नहीं है भैया। सही है, ठीक है निशांत भाई, ये चीजें हमको समझ में आ गई हैं, बेहतरीन है। इमेज अपलोड में देखो, यहाँ पे हमने शायद से फोल्डर नेम, मतलब इसको तुम डाल ही सकते हो, नहीं भी ऐसा ही है। ठीक है, इसमें देखो कुछ नहीं है, मल्टर में हमारा ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम। ठीक है, एंड या ये इतनी चीज तुम दिखाई निशांत भाई। अब यार एक बात बताओ, मतलब आप बोल रहे हो कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, फ्यूचर में तुम ऐसे थोड़ी लिखोगे, फ्यूचर में हम इसको डिप्लॉय करेंगे। मतलब क्या होगा डिप्लॉय का, एक हम अपनी लोकल मशीन से एक ग्लोबल मशीन पे पहुंचाएंगे इसको। ठीक है, ग्लोबल मतलब जिसके पास एक पब्लिक आईपी होगी। ये तो हम अपनी लोकल मशीन पे चला रहे हैं ना, ये तो हम अपनी लोकल मशीन पे चला रहे हैं, हमारे की कुछ आईपी है वगैरह, ये हमारी लोकल मशीन पे चल रहा है। वहां पे जाएगा एक ग्लोबल मशीन पे, या बोल लो ऑनलाइन मशीन। ठीक है, तुम ऑनलाइन मशीन पे अपना ये जो तुम्हारा सिस्टम चल रहा है पूरा, जैसे तुमने सर्वर को रन किया, ठीक है, ऐसे कराओगे किसी और की मशीन पे किराए लेके। ठीक है, ऐसे करके समझ लो तुम कि हाँ उसके पास एक पब्लिक आईपी होगी। फिर वो तुम्हें रिटर्न में ना कुछ यूआरएल देगा, रिटर्न में कुछ यूआरएल देगा। वो यूआरएल फॉर एग्जांपल तुमने पूरा का पूरा, अब देखो दो चीजें होती है, तो थोड़ा सा बताता हूँ। लाइक ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, ये हमारा बैक एंड है। सही है, अब क्या होता है, साढ़े चल जा, हाँ। तो हमने पहले बैकएंड को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, बैकएंड को डिप्लॉय करते हैं। जब मैंने दोस्त बैकएंड को अपने डिप्लॉय किया, तो मुझे ना वो रिटर्न में एक यूआरएल देता है। ठीक है, वो एक यूआरएल देता है। अब वो यूआरएल, जैसे अब वो डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, वो किसी मशीन पे चल रहा है, वो किसी मशीन पे चल रहा है जिसके पास एक पब्लिक आईपी है, और वो मशीन 24 घंटे चल रही है। वो मशीन 24 घंटे चल रही है। जब वो मशीन 24 घंटे चल रही है, तो तुम्हारा जो सर्वर है वो भी 24 घंटे चल रहा है। जब वो ठप हो जाएगी, तो वो भी, तुम्हारा सर्वर भी ठप हो जाएगा। मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। उसने npm रन डेव या npm रन स्टार्ट कर दिया है वहां पे। ठीक है, npm रन स्टार्ट कर दिया और वो चली जा रहा है। और उसने तुम्हें रिटर्न में एक यूआरएल दे दिया, वो लोकल होस्ट नहीं है, उसने तुम्हें एक वैलिड यूआरएल दिया। अब वो वैलिड यूआरएल ना तुम अपने कोड में लिखोगे। अच्छा, कोड में क्या लिखोगे ना, मैं बताता हूँ। जस्ट जहां पे तुमने ये दे रखा है ना लोकल होस्ट, इसकी जगह तुम वो अपना यूआरएल लिखोगे, है ना। सेम थिंग किसके साथ जाती है, लाइक तुम बैकएंड में क्या यूज कर रहे हो, अपना डेटाबेस भी यूज कर रहे हो। सही है, डेटाबेस भी यूज कर रहे हो। अब डेटाबेस तो तुम्हारे लोकल होस्ट पे नहीं होगा। डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी है, तो मोंगोडीबी एक एटलस करके होता है, जो कि क्लाउड होता है, वो क्लाउड डेटाबेस होता है। तो वो भी तुम्हें एक यूआरएल देगा। तो तुम उस यूआरएल को भी तो सिक्योर करोगे ना, कि डेटाबेस का भाई ये यूआरएल है, इसको भी मैं सिक्योर कर लूं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है दोस्तों। तो ऐसे करके हमारा काम 25 होता है। ठीक है, और जब मैं तुम्हें डिप्लॉयमेंट कराऊंगा मस्सा, तो तुमको तब और चीजें बेहतरीन करके क्लियर होंगी कि अच्छा निशांत में ये था मामला पानी, अच्छा ये था। मैंने कहा हाँ यही तो था। ठीक है निशांत भाई, अब इनको सिक्योर कैसे करना है फटफट से ये बता दो, है ना। यार इनको सिक्योर किया जाता है .env फाइल से। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, और ये आ गया। सही है, ये बैकएंड आ गया, तुम्हारे फ्रंट एंड को बंद करते हैं, बैकएंड आ गया। जो बैकएंड के अंदर तुम एक फाइल क्रिएट करोगे जिसका नाम होगा .env फाइल। ये .env का मतलब क्या होता है निशान भाई, यार ये .env का मतलब होता है तुम्हारा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, लाइक तुम्हारे कुछ ऐसे वेरिएबल हैं। ठीक है, कुछ एनवायरमेंट में कुछ ऐसे वेरिएबल है जो कि सिक्योर है, तो तुम उसको इसके अंदर डालो। सही है, इसके अंदर लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा वो बताऊंगा। निशान भाई तो मतलब, तो फिर जब मैं इस कोड को अपलोड करूंगा गिटहब पे, तो ये फाइल भी चली जाएगी, तो इसको कैसे सिक्योर बनाऊं। सही है, फिर क्या आता है, फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम आता है .git इग्नोर करके। एक फाइल और बनानी पड़ती है तुम्हें। ठीक है, .git इग्नोर करके एक फाइल और बनाई मैंने। अब यहाँ पे क्या होता है,
जोन जोन से तुम्हें चीजें गिटहब पे अपलोड नहीं करनी, ठीक है, जोन जोन से तुम्हें चीजें गिटहब पे अपलोड नहीं करनी, उनका यहाँ पे नाम लिख दो। मुझे क्या क्या अपलोड नहीं करना, एक तो .env फाइल अपलोड नहीं करनी, मैंने लिख दिया .env फाइल। एंड देन सेकंड थिंग क्या होता है तुम्हारा, देखो ये ग्रे कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, ये अपलोड नहीं होगा ग्रे कलर का। एंड द जो सेकंड थिंग होगी वो होगी नोड मॉड्यूल्स, मुझे नोड मॉड्यूल्स को भी नहीं करना, ठीक है, हैवी होता है तुम्हारा सारा, खा जाएगा सिस्टम ये, ठीक है। देखो अब वो भी गिरे होगा, तो ये दो चीजें होती हैं, लिख के ले लो, ये दो चीजें आपको नहीं करनी, कहाँ पे, गिटहब पे डिप्लॉय, ठीक है, अपलोड, सही है। तो env फाइल इसको भी सिक्योर कर लिया, इसको भी सिक्योर कर लिया। देखो यहाँ पे फ्रंट एंड में ऑलरेडी है, फ्रंट एंड में जब तुम वीट से करते हो या फिर किसी भी उससे करते हो तो एक गिट इग्नोर ऑलरेडी आती है, कहाँ है गिट इग्नोर, ये रही है ना, गिट इग्नोर आती है ऑलरेडी, और इसके अंदर देखो ये सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें जो जिनसे तुमको चाहिए। अब इसके अंदर भी एक .env फाइल बना लेता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी एक .env फाइल बना ली जाए। अब ये env फाइल बना लिया है, और गिट इग्नोर के अंदर देखो लोग क्या कहते हैं, नोड मॉड्यूल्स पड़ा है, तुम ऐसा एक और करो, .env भी डाल दो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो ये भी हो गया, तो ये तो फ्रंट एंड का हो गया, अभी बैक एंड का देख रहे हैं हम, सही है, सही है। तो अब मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है, जब तुम इसको गिटहब पे डालोगे तो ये दोनों फाइलें इग्नोर हो जाएंगी, ये दोनों अपलोड नहीं होंगी। अब एक क्वेश्चन हो रहा होगा आपके मन में, यार निशांत भाई जब ये दोनों फाइल अपलोड नहीं होंगी, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और आप कह रहे हो कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी सिक्योर डेटा है वो इसके अंदर डाल दो, तो निशांत भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये अपलोड नहीं होगी तो हमारा कोड कैसे चलेगा, हमारा कोड कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे तो वेरिएबल्स इस फाइल में, और इस फाइल को तुम अपलोड नहीं कर रहे हो तो कोड कैसे चलाएंगे। उसका भी है सॉल्यूशन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बताऊंगा ना, मैं सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, ओके डन है निशान भाई। ये तुमने बताई env फाइल, अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं हम एनवायरमेंट वेरिएबल। सबसे पहले बनाते हैं पोर्ट, कैपिटल लेटर में लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। अब हमारा देखो पोर्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर 3000 यूज कर रहे हैं, ठीक है, 3000 यूज कर रहे हैं, तो env मैंने पोर्ट नंबर लिख दिया 3000 है, ठीक है, ठीक है। चलो पहला बेसिक देखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीजें, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ। निशांत भाई चलो तुमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, env.env बनाई और इसको यहाँ डाल दिया, सही, समझ में आ गई, ओके, वेल डन। अब मेन क्वेश्चन जो आता है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज को इस चीज को मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूं, इस चीज को यहाँ पे कैसे एक्सेस करूं, या फिर ऐसा ऐसा लिखते हैं हम, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कैसे एक्सेस करूं, इस वाली चीज को मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ निशांत भाई, ये बता दो आप मुझे, ठीक है, कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसका एक चीज होता है, उसका होता है लाइक मैंने तुमको सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था जब नोट स्टार्ट करा था, तो वहाँ पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर .env होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ये वाली चीज होती है प्रोसेस .env। अब तुम env दे दिया तुमने, सही है, लेकिन अभी एक इसमें ट्विस्ट है, ठीक है, एक इसमें चीज है, और वो चीज ये है कि अभी भी तुम्हारा पोर्ट नहीं मिलेगा तुमको, लाइक अगर तुम ऐसे डॉट, देखो यहाँ पे ये दिखा तो रहा है पोर्ट, ठीक है, अब इसमें है ये तुम्हें दिखा दिया पोर्ट, तुम बोलोगे सजेशन तो दे दिया निशांत भाई, सही है। अब मैं लाइक इसको पोर्ट 1 कर दूं, ठीक है, ये देखो पोर्ट 1 दे रहा है, नहीं ये डिफॉल्ट तुम्हें पोर्ट ही देगा, पोर्ट 1 तो दे ही नहीं रहा है, समझ में आ रही है बात, तो ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है इसमें, तो वो तो ऐसा डिफॉल्ट सजेशन दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दुनिया भर के अभी वेरिएबल्स आने वाले हैं। अभी इसका एक्सेस नहीं है दोस्तों, हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है, अगर मैं तुम्हें CLG करके दिखाऊं, CLG, ठीक है, ऐसा मैंने पोर्ट लिखा, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, npm run dev, ठीक है, सर्वर स्टार्ट किया मैंने, देखो सर्वर स्टार्ट हुआ, अनडिफाइन आ रहा है, ये अनडिफाइन कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, ये अनडिफाइन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये अनडिफाइन, यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, देखो पोर्ट दिख रहा है, देखो पोर्ट आ रहा है, ये यहीं का ये पोर्ट, और इसके आगे अनडिफाइन, अब तो प्रिंट, ये देखो ये प्रिंट हुआ, ठीक है, अनडिफाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अनडिफाइन, तो पोर्ट तुम्हारा अनडिफाइन आ रहा है। और अगर तुम प्रोसेस डॉट env लिखो, प्रोसेस डॉट env लिखो,
ठीक है। ये देखो प्रोसेस डॉट ई में तुम्हारे पास दुनिया भर की सिस्टम आ चुकी है। लाइक तुम्हारा जो भी प्रोसेस, जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसके जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये दुनिया भर की चीज आ चुकी है। लेकिन तुम्हारी मेन चीज नहीं आई, जो कि था तुम्हारा पोर्ट नंबर। तो यार ये कैसे लाऊंगा निशान भाई, अब ये तुम बता दो जल्दी से फटफट, ये कैसे लाएंगे। तो यार इसके लिए ना आपको एक एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है डॉट ई एन वी, ठीक है। डी डॉट, वैसा डॉट नहीं, DOTENV, ठीक है। मैं एक बार सर्च करता हूँ तुम्हारे लिए, रुको। ये देखो एक पैकेज है ये .env, तुम थोड़ा पढ़ सकते हो। .env इज अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम। ये देखो पूरा, देखो पढ़ लो यार। सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है। कोई ये नहीं हो रहा कि हाई फाई यार ये कहाँ सर्प के ऊपर से ही चला गया, तो भयंकर क्या ही बता दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मॉड्यूल है that loads environment variables from .env file into process env, storing configuration in environment separate code like this। ये देख लो बस, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे करना है तुम्हें, ये देखो रिक्वायर करा लो, फिर एक तुम्हें उसके ऊपर कॉन्फ़िग मेथड मिलेगा, ये देखो रिमूव दिस आफ्टर यू कंफर्म इट्स वर्किंग, ठीक है। ये चीज मुझे भी बतानी है तुम्हें कि कोई सा भी तुम्हें कंसोल, देखो ये देखो सीक्रेट करा रखे, रूट प्रोजेक्ट फोल्डर ये सब, अरे सब करेंगे हम यार, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। सही है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जाओ यहाँ पे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कर लिया। सही है। और मैं प्रोसेस डॉट ई दिखाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें, अगर अब लोड हुआ तो ठीक है। ठीक है, बैकएंड चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। सही है, ये हुआ। लेकिन अभी तुम्हारी काम खत्म नहीं हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। तुम्हें उसको रिक्वायर भी करना पड़ेगा। किसको, डॉट ई को। कैसे करते हैं, कॉन्स्ट, ध्यान से देखना, कॉन्स्ट डॉट ई इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वायर। और ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अरे भयंकर क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी, बेसिक सी चीज है .env। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, आपको उसको कॉन्फ़िग भी करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, .env उठाओ, डॉट लगाओ, तो एक आपको सबसे ऊपर मिलता है कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग ऐसे कर दो। अब इतना काम हो चुका है, तुम्हारे .env कॉन्फ़िगरेशन डन है। सही है। अब इसके अंदर देखो पोर्ट तुम्हें मिला कि नहीं मिला, लेट्स सी। यार एक तो इतना लंबा है, मैं इसमें ढूंढने भी जाऊंगा तो मेरी तो भाई रात दिन एक ही हो जाएगी भाई। यार देखो ढूंढना तो पड़ेगा। अब देखो सारे ना कैपिटल्स में लिखे हैं, ठीक है, तुम ये भी देख सकते हो भाई। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक तुम्हारा जो भी चीजें हैं, समझ में आ रही है तुम्हें दोस्तों। पोर्ट के आगे ये सारी चीजें तो मिल गई, मुझे पोर्ट नंबर नहीं मिल रहा। बट हाँ, इसमें कुछ चीजें नहीं भी हैं, ऐसा करते हैं। देखो ये रहा, दैट व्हाट आई शो यू। पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट दिख रहा है ना। ध्यान से देख लो, SSH और ये AMD प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो भी लिखा है, मैंने इसको कॉन्फ़िग को करा बंद। कॉन्फ़िग को करा बंद, ये देखो दोबारा से लोड हुआ, ये न्यू है, ठीक है। ये आ रहा है न्यू, ये आया न्यू, ठीक है। अब चलते हैं, SSH का ये देखो इसके बीच में गायब हो गया। अभी तुम्हें ओ यकीन नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो सारी चीज करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने पोर्ट 1 भी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने ऐसा बोल दिया, सही है। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी वेरिफिकेशन पे चलती हैं, हवाओं में कुछ नहीं कर रहे हैं। सही है, देखो कॉन्फ़िग करा, ये देखो अब तुम्हें दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। सी गाइस, सी दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो नाउ तुम्हारे पास एक्सेस है चीज़ों का। तो अब क्या करना है तुमको, इस पोर्ट को उठाना है,
और इसकी जगह आपको ये चीज़ पेल देनी है। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और बस हाँ इतने करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जस्ट इसकी जगह लाइक अगर ये वाला पोर्ट नहीं मिल रहा है तो 500 दे दिया, ऐसा ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी ऐसा होती हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये भी है, एक चीज़ ये भी है। सही है, डीबी कनेक्ट सक्सेसफुली, ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। ये पोर्ट मैंने यहाँ एक्सेस कर लिया, सही है। अच्छा, पहले एक चीज़ बताता हूँ, लाइक कुछ लोग ना ये करते हैं डायरेक्ट, ये काम एक ही लाइन में करते हैं। ठीक है, ये काम एक ही लाइन में करते हैं, ये काम एक ही लाइन में करते हैं। वो कैसे करते हैं? तुमने पढ़ा होगा, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है ना, सेम चीज़ यहाँ पे, ये तुमने ये मारा और ये फिर ये जो है इसके आगे ये लगा दिया। तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ, ये चीज़ उठाऊँ, कंट्रोल सी करूँ और इसकी जगह ये पेस्ट कर दूँ। बात सेम ही है ना, बात सेम ही है ना। क्योंकि तुमने डॉट env उठाया, बट डॉट env डॉट कॉन्फ़िग करा, उसकी जगह भाई मैं ये बकेती ना करके सीधे रिक्वायर कर लूं और कॉन्फ़िग कर लूं, क्योंकि मुझे कहीं और थोड़ी यूज करना है, मुझे तो यही यूज करना है। तो एक लाइन ये लिख ली तुमने, सही है, सही है। और मुझे तुम्हें एक चीज और दिखानी है दोस्तों, जो मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। कॉन्फ़िग क्लाउड में जाता हूँ और यहाँ पे CLG करते हैं भाई, CLG ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। प्रोसेस डॉट env, हो गया ये, है ना? हाँ, आ गया। देखो, जो मैं चाह रहा था मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इस फाइल में देखो, इस फाइल में एक्सेस नहीं है चीजों का, ध्यान से देखना। देखो, कंफ्यूज नहीं हो ना, फिर तुम कहोगे। तुम्हें देखो इस फाइल में एक्सेस नहीं मिलेगा। ये देखो SSH, और इसमें ये अलग फाइल है, ये मेरी सर्वर डॉट जेएस थी, यहाँ पे मैंने ये चीज किया। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, और ये मेरी अलग फाइल है, ये मेरी अलग फाइल है। यहाँ पे देखो एक्सेस नहीं है, यहाँ पे एक्सेस नहीं है। बट जैसे ही यहाँ पे मैं ऊपर वो टॉप एक लाइन कॉपी करता हूँ, ठीक है, एक लाइन कॉपी करता हूँ, लाइन कॉपी करी, नाउ यू कैन सी, दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों? हाँ, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस बात से क्या निकाला हमने, है ना, इस बात से क्या मतलब समझा? इस बात से हमने ये मतलब समझा, जहां जहां मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी, वहां वहां मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉन्फ़िग करना पड़ेगा डॉट env को, अदरवाइज नहीं बनेगा काम। सही है, सही है। लेकिन एक मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, जैसे मोंगोडीबी का URL है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कट। ठीक है, ठीक है। और अभी क्या है, अभी एरर आ रहा होगा, डीबी नोट कनेक्टेड समथिंग। हाँ, ये देखो एरर आ गया। अरे डीबी का ही आ गया कुछ, है ना? ठीक है, अभी करते हैं सही, अभी करते हैं सच, अभी करते हैं सही। सही है। तो अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम्हें चाहिए, लाइक लाइक पहले नॉर्मल सी चीज करते हैं ना, एकदम एडवांस नहीं, पहले नॉर्मल सी चीज, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा, मोंगो, ऐसे लिख देता हूँ DB URL, ऐसा करके लिख दिया। और ये यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, सिंपल सी चीज है। इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे? इसको मैं यहाँ पे कैसे ऐसा एक्सेस कर सकता हूँ? CLG करता हूँ, प्रोसेस। अरे यार, इतना स्लो क्या हो गया भाई? प्रोसेस डॉट env, ठीक है, डॉट। अब देखो, तुम बोलोगे यार निशान भाई यहाँ सजेशन नहीं दे रहा। यार यहाँ सजेशन नहीं देगा क्योंकि वो रन टाइम पे हो रही है सारी चीजें, ये प्री डिफाइन नहीं है। ये तुम्हारा मोंगो डीबी या डीबी यूआरएल या पोर्ट नंबर, ये प्री डिफाइन थोड़ी है, ये सजेशन नहीं देगा, दैट्स वाई सजेशन नहीं देगा तुम्हें। ये प्री डिफाइन चीजें नहीं है। ये क्या है, ये तुमने अपनी तरफ से इंजेक्ट की है एनवायरनमेंट में, तो ये वो वाला एनवायरनमेंट कैच नहीं करेगा। और सजेशन क्या है? सजेशन है जो भी तुम्हारा पहले से कोड है उसके बेस पे सजेशन देता है भाई। लेकिन इसके लिए तो ये नया है, तुमने यहाँ पे दे दिया डीबी यूआरएल, यहाँ पे दे दिया चमन, तो चमन थोड़ी देने लगेगा सजेशन। समझ में आ रही है बात? तो वैसा सीन है। अब ये देखो, तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके देगा, ये देखो प्रिंट करके दिया सबसे ऊपर। तुम क्या करोगे भाई? तुम इसको उठाओगे, कट मारोगे, और इसको यहाँ दे दोगे। सिंपल सी चीज है, इतनी सी चीज है। नीचे आएगा डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, गंदगी ज्यादा हो गई है। ये देखो, बेहतरीन। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में रैप कर दूं, तो सारी चीजें जाननी तुमको जरूरी है। ठीक है, इसको नहीं कर रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करते हैं। env फाइल में जाने से रिफ्रेश नहीं होता। ये देखो अभी भी चल रहा है, लेकिन मतलब मेजोरिटी मेजोरिटी हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको स्ट्रिंग में नहीं रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे चीजों को। सही है।
ठीक है, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें एक हल्का सा चीज़ बताता हूँ, लाइक जैसे कि यहाँ पे ही है वो, किसी लेक्चर में, मतलब किसी लेक्चर कह रहा हूँ, कहीं फाइल में नीड पड़ सकती है उस चीज़ की, कहीं फाइल में नीड नहीं पड़ सकती हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लाइक ये तुम इसके बिना भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यार, तुम खुद देखो, ये सर्वर डॉट जीएस में ना तुम यहाँ से कॉल लगा रहे हो, ये कॉन्फ़िग कॉल लगा रहे हो, सॉरी, डेटाबेस कॉन्फ़िग कॉल लगा रहे हो, ठीक है। जब आप दोस्त इसको कॉल लगा रहे हो, ध्यान से देखना, जब आप इसको कॉल लगा रहे हो, तो आप यहीं से पास कर दो ना वो चीज़, आप यहीं से पास कर दो, ऐसे पास कर दो, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है। तुमने ऐसे प्रोसेस डॉट env डॉट db url पास कर दिया, क्योंकि तुमने यहाँ पे ये यूज कर रखा है ऑलरेडी, सही है। इतना बड़ा भी चीज नहीं है, ये छोटी सी चीज है, इसको तुम यहाँ से हटा सकते हो, और यहाँ पे वो ऐसा तुम ऐसा db डायरेक्ट url, ये जैसे एक वेरिएबल है ये इसका, वैसे ऐसे रख दो, db का url, सही है, इसको यहाँ दे दो। तो ये जैसे एक ऐसा वेरिएबल की तरह आपने यूज कर लिया, सही है। चल तो जाना चाहिए, नहीं चल रहा क्या भाई, चल गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कर सकते हो, और ये इतना बड़ी चीज नहीं है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम भाई इसको ऐसे ही करो, क्योंकि अभी उसकी नीड पड़ेगी, है ना। ये इतने से कुछ नहीं होगा, इतने से कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे जैसे क्लाउडनरी कॉन्फ़िग है, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी वहां पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सजाता हूँ थोड़ा सा, इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, आओ env फाइल में चलते हैं, तुम देख लेना तरीका कैसे। अब ऐसे क्लाउड नेम है, सही है, तो तुम्हें इसको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में करना पड़ेगा, LOUD क्लाउड नेम, सही है। इसको हटा देता हूँ मैं, फिर API की है। अब तुमको ना मैं सजेस्ट करूंगा क्लाउडी नरी लगाओ, क्योंकि API की तो काफी सारी हो सकती हैं, क्लाउडी नरी API की, सही है। और ऊपर वाली लाइन को कंट्रोल कर लेता हूँ, क्लाउडिनरी API की, क्लाउडनरी API सीक्रेट, और यहाँ का क्लाउडनरी कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा दिखे, मतलब हाँ समझ में आ रहा है ना। इसको कट करते हैं यहाँ पे, और इसको पूरा कट करके यहाँ पे पेल देते हैं, दैट्स नाइस, सही है। तो अब तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा क्लाउडनरी का पूरा सेटअप आ गया। यहाँ पे कैसे करोगे भाई आप, यहाँ पे इन सबको हटाओ, प्रोसेस डॉट env डॉट, अब वहां से आपको वो सारे के सारे नेम ना कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, मैं ये सब चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। पहला है क्लाउडनरी क्लाउड नेम, सही है, तो क्लाउड नेम को उठाओ, इसके आगे पेस्ट कर दो, इसको उठाओ, डॉट क्लाउडनरी API की को पेस्ट कर दो, सही है, API की है, इसको उठाओ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यार बताओ, तुम्हें कहीं वेरिएबल दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है सीक्रेट वगैरह भाई, प्रोसेस डॉट टीएनबी डॉट क्लाउडनरी एपीआई सीक्रेट, क्लाउडनरी एपीआई की, ये दिख रहा है, मन्नत तो है ना, मन्नत तो और कुछ ना लाग गया भैया, मुझे तो ये दिख रहा बस, सही है। तो इतना इजी है भाई, इतना इजी है, सही है। यहाँ पे तो तुमने ये कर लिया, सही है, और ये कर लिया। अब एक चीज बची है हमारी, उसको और कर लेते हैं, बट यहाँ पे एक चीज और करनी भूल गए आप। वो क्या करनी भूल गए, वरना ये वेरिएबल लेगा नहीं, वो है रिक्वायर, ठीक है, डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, इस कॉन्फ़िगरेशन को करना ना भूले, अदरवाइज हमारे मतलब ये चलेगा नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सही है। ये देखो, अब क्या करना, एक फोल्डर में और जाना, जनरेट टोकन में मैं भी कर लेता हूँ, ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है, ये हमारा सीक्रेट है। ये सीक्रेट काफी खतरनाक होता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि कोई भी इसको अगर मिल गया तो वो डिक्रिप्ट कर लेगा, वो इनक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, सही है। अब क्या करना है आपको, वापस से env फाइल में जाना है, एक नया बनाते हैं वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा बोलते हैं JWT सीक्रेट, और इसको यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर दो, JWT सीक्रेट बोला तुमने, सही है। इसको आओ यहाँ पे जनरेट टोकन में जाओ,
कैसे बोलते हैं यहाँ पे? प्रोसेस डॉट env डॉट jwt secret। ये सब होता है तरीका, ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे करके तुमने अपना काफी हद तक इसको ऐसा, तुम्हारे वेरिएबल सारी की सारी चीजें फर्स्ट क्लास है भाई, एकदम सेट है, ठीक है? सारी चीजें सेट लग रही है, मुझे तो लग रही है। अब मुझे एक बताओ, कहीं और तो नहीं है? अब देखो चलते चलते पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? चलते चलते पता चलेगा कि हाँ कहीं और है, यहाँ भी बकेती हो गई है, तो ऐसा करके है ना, तो वहां हम सही करते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, मैक्सिमम तो यही चीजें होती हैं। देख लो कितनी चीजें हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मैक्सिमम यही चीजें होती हैं, ठीक है? अब आते हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है? मैं तुम्हें फिर वो बाद में बताऊंगा कि निशान भाई ये तो गिटहब पे अपलोड ही नहीं होगी, लेकिन जब मैं डिप्लॉय करूंगा कोड को, तो वो गिटहब से कोड में उठ के जाएगा, जहां भी डिप्लॉय पे जाएगा वहां पे एक ऐसी चीजें हो रही होंगी, ठीक है? क्योंकि मेरे पास वहां पे वो होगी नहीं। सही है, वो चीज देखेंगे। अब आते हैं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड यार हमने देखो रिएक्ट से बना रखा है, ठीक है? रिएक्ट से बना रखा है भाई, सिंपल सी चीज है, ठीक है निशांत भाई? रिएक्ट से बना रखा है, और रिएक्ट में भी हमने वीट का यूज कर रखा है, ठीक है? अरे चल जाना ब्रो, वीट का यूज कर रखा है, सही है? तो यार देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। लाइक अगर तुम एक आता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, सही है? क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो उसमें ना वेरिएबल्स को यूज करने का या डॉट env से वेरिएबल निकालने का अलग तरीका होता है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका होता है। लाइक वीट में अलग तरीका होता है और यहाँ पे अलग तरीका होता है। सही है, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिएक्ट ऐप का, ठीक है? क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट env, ठीक है? एडिंग कस्टम वेरिएबल्स, देखो ये आ गया, ठीक है? यहाँ से पढ़ सकते हैं हम, ये पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ना ये तो होता है, और यहाँ पे लिखा है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्या करना, यहीं आ जाता है, ये env। सपोज करो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाया है, ठीक है? यहाँ पे मस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने लिखना है ना, जैसे जैसे कि बेसिक से मुझे लिखना है बैकएंड, बैकएंड यूआरएल, है ना? बैकएंड यूआरएल, बैकएंड सर्वर का यूआरएल, ये लिख दिया। अगर तुमने रिएक्ट ऐप से बनाया हुआ होता है, तो तुम्हें यहाँ पे मस्ट है, तुम्हें लिखना पड़ेगा रिएक्ट ऐप। ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये ये मस्ट है। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं ना, शायद से आप प्रीफिक्स बोलते हैं ना, तो ये मस्ट है, ये मस्ट है भाई। रिएक्ट ऐप तुम्हें देना ही पड़ेगा, और बाकी तुम फिर नॉर्मल एक्सेस कर लो, प्रोसेस डॉट env, और ये पूरा का पूरा। तो आपको ये रिएक्ट ऐप देना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है? ये रिएक्ट ऐप देना अनिवार्य है। ये देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो, नोड env ये सब चीजें लिख रखी हैं, ठीक है? नहीं है क्या अनिवार्य? भाई है तो यार, मतलब रिएक्ट देना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस एनवायरमेंट स्टार्टिंग विद दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस। यार है तो भाई, मतलब अगर नहीं है तो वही पता नहीं, लेकिन ये है, ये लिखते हैं, ठीक है? ये मैंने भी करा है, लिखते तो हैं भाई ये, ठीक है? रिएक्ट ऐप लिखते हैं, अगर तुमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से कर रखा है तो भाई, ठीक है? वो चीज भी मैटर करती है, सही है? लेकिन हाँ देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, लिखते हैं, आई थिंक सो लिखते हैं, ठीक है? ये मस्ट होता है, देखो इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्योंकि रिएक्ट ऐप से बहुत कम करा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप से इससे ज्यादा कराया वीट से, तो ये इसमें ऐसा है सीन, ठीक है? लेकिन अब आते हैं वीट पे, ठीक है? अब आते हैं वीट रिएक्ट ऐप पे, सही है? वहां पे कुछ अलग होता है, वहां पे इम्पोर्ट कुछ होता है, ठीक है? इम्पोर्ट मेटा, वो बताते हैं आपको हम, ठीक है? इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो भाई तुम, env वेरिएबल्स, वीट एक्सपोजेस एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऑन स्पेशल, ये चीज ये आपको लिखनी पड़ेगी। आपको प्रोसेस डॉट env नहीं लिखना है यहाँ पे, प्रोसेस नहीं लिखना, प्रोसेस की जगह लिखना है आपको import डॉट मेटा डॉट env, विच आर स्टैटिकली रिप्लेस एंड बिल्ड इन दिस। देखो ये देखो, env लिखना है आपको, फिर स्ट्रिंग देनी है, ये जो आपका बेस यूआरएल है, वो सारी सारी चीजें, सही है? ठीक है। और आई थिंक सो यहाँ पे भी ये नेसेसरी है, आपको वीट देना पड़ेगा, हाँ डन है, वीट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पासवर्ड अनडिफाइन आ रहा है, ओनली वीट विल बी एक्सपोज दिस टू योर क्लाइंट सोर्स बट डीबी पासवर्ड विल नॉट। ओके, ओके, यहाँ पे वीट देना पड़ेगा, सी वीट, वीट
वीट में होने डरना। बस तुमने देखो यहाँ पर ये फर्क देख लो, फर्क देख लो, फर्क देख लो, फर्क देख लो। पहले मैं फर्क बताता हूँ, वीट का भी मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। फर्क 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 देख लो ना भैया जी। क्रिएट रिएक्ट ऐप में भाई, ठीक है, इफ इनके सब बना रहे हो, तुम्हें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी रिएक्ट ऐप, ठीक है, इससे, ठीक है। और जब तुम करा रहे होगे तो सिंपल सा प्रोसेस डॉट env और डॉट ये सारी चीजें उठ के आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वीट की, तो हम उसको कैसे कराते हैं, इम्पोर्ट, प्रोसेस नहीं लिखते, इम्पोर्ट डॉट मेटा, ये सिंटैक्स है दोस्त, इसमें तुम इफ एंड बट नहीं कर सकते। और जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल कैसे कराते हैं वो देखते हैं, ठीक है, वेरिएबल कैसे कराते हैं वो देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये हटा देता हूँ और मैं बैकएंड यूआरएल में लिख देता हूँ हेलो। जस्ट मैंने हेलो लिख दिया ना, क्या दिक्कत है, हेलो लिख दिया, अभी जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं ना हम लोग। सबसे पहला फोल्डर तो यहाँ चले जाते हैं, सही है। और यहाँ जाने के बाद ये तो हमारा सब चलते ही रहेगा चंगा सी, सिंपल सी है। कंसोल डॉट लो करा लेते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लो प्रोसेस डॉट एनवी अगेन करो, ये नहीं लिखना। इसकी कॉल आ गई गाइस, एक मिनट रुको। हेलो जी, हाँ जी। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमको एक्सेस करना है, तो इस वीट यूज कर रहे हैं तो बोलना मत, इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट जो भी तुम्हारा यूआरएल है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा ये है, ठीक है। अरे ये नहीं चाहिए अपन को, ईएनवी चाहिए, ईएनवी, ईएनवी कतई बैकएंड यूआरएल। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ ये, जस्ट चेक, आई थिंक सो एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक सो यहाँ पे वेट की नीड नहीं पड़ेगी जहां तक मुझे लगता है, या फिर पता नहीं यार, मतलब मुझे तो लगता हो जाएगा। बाकी देखो, ना हो तो भाई बीट लगा लेंगे, क्या दिक्कत, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। साले क्या कह रहा तू, फ्रंट एंड हार्ड जावा, मैं फ्रंट एंड विच चले गए भाई। या ऐसे, या हम यहाँ पे ऐसे, ये हमारा चला वेट रिएक्ट, सही है। ये हमारे आगे व्लॉग्स, इंस्पेक्ट, कंसोल, अनडिफाइन आ रहा है भाई, भाइयों अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है ना, अनडिफाइन आ रहा है। तो हमको वीट लगाना पड़ेगा, हाँ जी, हमको वीट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वीट लगाते हैं, ये तो करते हैं, इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट, सॉरी पार्डन मी, ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा, ईएनवी तो हम भूल ही गए थे यार। देखो ये सारी चीजें यहाँ होती रहती हैं भाइयों, ठीक है। ये ईएनवी नहीं लगाना पड़ेगा, अनडिफाइन आ गया इतनी बारी। यहाँ तो लगा रखा है भाइयों ने, env string env import dot meta dot env import dot import dot meta dot सजेशन तो ना दे रहा हूँ, import meta सही लिखा मैंने, ठीक है। import dot meta dot env आया नहीं, गुरु कुछ आया नहीं, ओ आया आया आया। लेकिन यहाँ पे तो ये आया ना, बेस यूआरएल, ये सारी चीजें आई हैं, मोड डेवलपमेंट है ना, इट्स ओके, बट आई वांट दिस, so for this I need to give weight, maybe, ठीक है। weight पे जाते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं चेंज, चेंज, तो आपको देखने के लिए मिलेगा हेलो, सही है। ईएन भी लगाना जरूरी था, तो दोनों चीज लगानी जरूरी है, हमने ईएनवी भी नहीं लगाया था। एंड देन सेकंड थिंग क्या थी हमारी दोस्तों, हमने ईएनवी भी नहीं लगाया था और हमने वीट भी नहीं लगाया, तो ईएनवी हटा देता हूँ। देखो ये मैं गलती कर रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, तो इससे तुम्हें लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। इससे तुम्हें लर्निंग होनी चाहिए कि हाँ यार निशांत भाई ने देखो ये भी ट्राई करा था, वो भी ट्राई करा था, ओ ये चीज है, ये बताता नहीं कोई, ठीक है, ये बताता नहीं।
तो ये देखो env ये प्रोसेस है। याद क्या रखना, तुमको याद हो जाएगा। देखो प्रोसेस डॉट env करते हैं ना, तो प्रोसेस की जगह import डॉट मेटा लगा दो बस। env वही है, और यहाँ पे वीट से स्टार्ट कर रहे हैं, वीट हम वीट यूज करना, तो वीट आना जरूरी है। सही है, ये चीज उठाया। अब यहाँ पे क्या करो, तुम इसको कट करो, ऐसा कट किया तुमने ऐसा। सही है दोस्तों। अब भाई साहब तुम्हें क्या करना है मैं बताएगा ना। सही है, तो तुम्हें जाना है पेजेस में, जहां जहां तुमने ये चीज यूज कर रखी है। लाइक जैसे यहाँ यूज कर रखा है, अभी मैं 2 मिनट के लिए ना इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं इसको उठाता हूँ, पहले मैं इसको उठाता हूँ। ठीक है। इतने पार्ट को उठा लेते हैं। अभी और इम्पोर्टेंट चीज आएगी, बताता हूँ। हेलो की जगह ना बैकएंड यूआरएल ये लगाते हैं। देखो अब पता है काफी लोग गलती क्या करते हैं, काफी लोग गलती ये करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या तो आप यहाँ स्लैश लगा दो या यहाँ मत लगाओ। ठीक है, एड ब्लॉग बता, हाँ ये यहाँ लगा दो। सही है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर तुम्हारा वही आ रहा होगा। सही है, इसके अंदर वही अब मैं होम नहीं, एड ब्लॉग पे नहीं जाते, एक्चुअली होम ब्लॉग पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि एड ब्लॉग के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों बताओ हमें। एड व्लॉग के लिए हमें पूरी वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। होम व्लॉग पे तुम्हारे सारी चीजें आ रही हैं, होम व्लॉग कर रहा हूँ होम पेज पे, तो इतनी दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। सही है, और यहाँ से हम समझ भी जाएंगे। ये मेरा यूआरएल है, और यूआरएल मेरा कितना है, ये यूआरएल मेरा इतना है। ठीक है, इतना यूआरएल है, याद देखना ये स्लैश इंक्लूड नहीं है। तो मैंने इसको भेजा है यहाँ, कट किया और इसको भेजा यहाँ, जो कि ऑब्वियसली नहीं चलेगा, यू नो। ठीक है, एंड आई ऑल्सो नो दैट। इसको मुझे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और फिर इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये बकेती मुझे करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ये मेरे व्लॉग्स आ जाएंगे। सही है, अदरवाइज नहीं आ रहे थे। ठीक है, डन है। तो ये देख लो, तो बस ये ध्यान से देख लो ये तुमने कैसे कैसे इसका ऑपरेशन किया है। और ये स्लैश का याद रख लेना, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ भी स्लैश लगा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ भी स्लैश लगा हुआ होता है। तो ये देखो अभी तो चल रहा है, लेकिन काफी बार है ना ऐसा गड़बड़ा जाता है मामला, एक स्लैश वहां भी लगा रखा, एक स्लैश वहां भी लगा रखा, और हमने जब पहले करा तो डबल स्लैश चल रहा था, लेकिन डबल लगा दूं फिर दिक्कत आ जाएगी। सही है, तो आपको यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना है, लेकिन जब भी आप यूज कर रहे हो है ना, तो जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है। सही है, अब मैं ये काम आपको होमवर्क में देता हूँ। लाइक यहाँ पे जैसे इनपुट में तो कुछ नहीं कह रहे, बनाना है हमको, नैप बार भी नहीं खाली पड़ा है। इन सब में तुम्हें ये चीजें चेंज करनी है, कॉपी पेस्ट है, ज्यादा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा दोस्तों। यहाँ पे तो बस तुम्हें क्या करना है, सारी चीजें बनी बनाई हैं, इस स्लैश को लगा रहने देना है, और उस पूरे को उठा के यहाँ पे फेंक देना है। सेम चीज यहाँ पे है, सिंपल सी चीज है ना। और यहाँ पे हाँ सुनो, और यहाँ पे दोस्त तुम देखो। ठीक है, 1 मिनट रुको। ओ हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप खुद नोटिस करो कि अब कितना सही लग रहा है ना, तुम्हारे बैकएंड का यूआरएल दिख रहा है ना, तुम्हारे किसी चीज का यूआरएल दिख रहा है। तुम खुद देख सकते हो ना दोस्तों, तुम खुद देख सकते हो, मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ, मैं तो कह ही नहीं रहा। यहाँ दिख रहा है, ये तुम्हारा होमवर्क में है। यहाँ बताओ मुझे कुछ दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई साहब। अब मुझे क्या पता क्या ये राउट तो है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता कुछ भी। सही है। और ये env फाइल अपलोड नहीं होगी तो तुम्हारा बैकएंड भी सेफ है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार निशान बैकएंड तो सेफ नहीं है, मैंने कहा हाँ ऑब्वियस सी बात है, बैकएंड नहीं है, मतलब सेफ है, लेकिन देखो जैसे हम जैसे लोग होते हैं या तुम जैसे डेवलपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ से ऐसे रिफ्रेश करते हैं, अरे बैंकर यहाँ से आ रहे हैं, ब्लॉग्स यहाँ से जाएंगे, अरे इस यूआरएल अभी तो ये ऐसा है लोकल होस्ट, बाद में जाके वो हो जाएगा। तो फिर हम पता है क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं, अब ये बैकएंड का करते हैं। ठीक है, कि हम ना बैकएंड में हमने कोड्स यूज करा हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमारा एरर ना है। कहाँ पे ये कोड्स यूज करा है ना, ये कोड्स, इसमें हम पूरी चीजें ना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस ओरिजिन से मैं एक्सेप्ट करूंगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो, अलाउ हेडर्स क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ओरिजिन, किस ओरिजिन से कि तुम करना चाहते हो। सही है, ये ओरिजिन आ गया। मैं ओरिजिन के साथ थोड़ी सी बकेती करके देखता हूँ, लाइक ठीक है, जस्ट डू समथिंग विद ओरिजिन्स, या सिंटैक्स में हो सकता है गड़बड़, बाकी तो नहीं होगा।
प्रोबेबली। यार लैगिंग है। हो है ना, देखो सीन हो गया, सीन हो गया, सीन हो गया भैया। क्रॉस एक्सेस ओरिजिन आ गया, सीन हो गया, आई नो, सीन हो गया। स्लैश हटाते हैं भाई जरा। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। थोड़ा सा उसमें, हाँ सही हुआ भाई, हो गया। ठीक है, हो गया ना, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया ना, हो गया ना। ये देखो, हो गया, सही हो गया। सही है। अब देखो ध्यान से सुनो। मैं इसकी जगह ना 4 कर देता हूँ। ठीक है। अब ये पगला जाएगा। ये देखो, ये आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, सी सी आ नहीं रहा। सही है। एरर आ गया, एरर आ गया। अब मैं इसको वापस से 3 कर देता हूँ। एक एक 2 मिनट लेगा, चल जाएगा। वेट। आ गया, आ गया, आ गया। अब तुम्हें ना यही चीज तुम्हें दिखाता हूँ मैं ऐसा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे हम अपने बैकएंड को और सेफ बना सकते हैं, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। बस ये अगर आप समझ गए ना तो धन्य हो तुम। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ से करा। ये देखो, यहाँ पे तो डेटा आ गया, सही है। और ये तो इस पे आके आ गया ना, हाँ इसमें भी आई थिंक थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन तुम देखो जैसे कि यहाँ पे अभी तुम्हें मैंने दिखाया क्रॉस ओरिजिन का गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया ओरिजिन ये हो सकता है। और वो हमारा बैकएंड में, अब जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से स्पेसिफाई कर सकता हूँ ENV फाइल में, तो ये तो काफी सारी चीजें होंगी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि निशांत भाई, जो मेन क्वेश्चन है कि अब तो ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मैं ENV वेरिएबल कहाँ से लाऊंगा। तो यार देखो, जब तुम ना डिप्लॉय करोगे ना, वहां पे सारी तुम्हें प्रोसेसिंग दिखेगी, वहां पे तुम्हारे सामने ना खुद से पूछा जाएगा कि एनवायरमेंट वेरिएबल है कुछ। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल है कुछ, तो वहां पे खुद देगा, यहाँ पे अपना की का नाम डालो और उसकी रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो डालो। ऐसे करके फील्ड्स आती हैं। ऐसे करके ना फील्ड्स आती है। मैं कभी कुछ डिप्लॉय करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसे करके फील्ड्स आती हैं। समझ में आ रही है बात, ऐसे करके ना फील्ड्स आती हैं। एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हें खुद की वीडियो दिखाऊं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, जहां मैंने डिप्लॉय की थी चीजें, इफ मैं तुमको दिखाऊं, ठीक है, रुको, एक मिनट दो दोस्तों, है ना, मैं दिखाता हूँ तुमको। अरे, अरे, अरे भाई, क्या कर रहे हो भाई, यही होगा ना भाई। अरे भाई, डिप्लॉयमेंट कहाँ किया था अपन ने। मैं, हाँ ये रहा डिप्लॉय, ये रहा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे किया थी। वो उसको वेरिएबल दिखाता हूँ, ये आ गया। हम्म, रुको दोस्तों, रुको, गिव मी अ मिनट। ठीक है, बस दिखाता हूँ। इसमें करा मैंने कुछ, हाँ ये देखो वीडियो दिख रही है, वीडियो दिख रही है तुम्हारे सामने। ठीक है, दिख रही है ना वीडियो। वीडियो के अंदर वीडियो चल रही है भाई, क्या बात है। अब ये देखो, ये वीट का अपलोड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सारी चीजें कर रहा हूँ। ये फूड ऑर्डरिंग ऐप हमने वो जो रेट किया था, सही है, ये देखना, ध्यान से देखना, ये आया। अब ये देखो, ये बता रहा है ये तुम्हारे वही लोग हैं। यहाँ पे देखो, एक इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आया, जो मैं बोल रहा था। यहाँ पे तुम दोगे अपनी की, और यहाँ पे देखो दोगे जो भी वैल्यू है उसकी, सही है, ये देखो। और यहाँ पे जो भी चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ आप सेट कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ एक एक करके, पूरी बकेती होगी यहाँ पे। ये देखो, ये बेस URL करा, वीट लिखना पड़ा, और ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये ऐड हो गया, कि ये ऐड हो गई, और ये सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दिया। तो ऐसे करके हम वो वाली चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा तुम्हें, ऐसे करके हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। वो खुद से हमें देना पड़ेगा, ठीक है, वो मैनुअली काम है, सही है। तो यार, होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे तुम्हें अपनी ये सारी चीज़ें सिक्योर करनी है, कैसे क्या करना है, मामला पानी थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाँ भाई, समझ में आ गया, सही है। तो होप्स इस लेक्चर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो बोली थी, ये भी हो ही गई है ऑलमोस्ट 1 घंटे की, नहीं 1 घंटे की तो नहीं हुई, आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।